नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम मध्यकालीन भारत का एक टॉपिक लेते हैं जो कि है भारत में भक्ति आंदोलन। ठीक है। अब भक्ति आंदोलन से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो देख लेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा इसमें कि प्रश्न पूछे कैसे जा रहे हैं। तो जो प्रश्न है वो पूछे जाने का तरीका है वो इस तरह से है कि देखिए, कई बार इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपको ये चार ऑप्शन दे दिए गए और इन चारों में से आपको मिलाना है कि इसमें से कौन सही है कौन सा गलत है। या सिंपल वन लाइनर फैक्ट के रूप में प्रश्न पूछ लिया गया कि जो मध्वाचार्य हैं उनसे रिलेटेड कौन सा उनका संप्रदाय है। उसके बाद जो प्रमुख संत हैं उनके संप्रदाय कौन कौन से हैं, इस तरह से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो वो हमने यहाँ पे सारे नोट कर रखे हैं। जो महाराष्ट्र के भक्ति संत हैं उनका कालक्रम एक बार पूछा गया है, वो यहाँ पे नोट करके हमने रखा है इस तरह से पूरे फैक्ट के रूप में। और जो दूसरी चीज़ पूछी जाती है कि एक मैप के अकॉर्डिंग चीज़ों को कि कैसे उनको एक क्रोनोलॉजी में मतलब एक ऑर्डर में रखा जाए। जैसे मान लिया आपको ऑप्शन दे दिया गया कबीर है, उसके बाद तुलसीदास हैं, सूरदास हैं और दादू दयाल हैं। इनसे कहा गया कि आप इनको मतलब एक क्रोनोलॉजी में एक ऑर्डर में सेटअप करिए। इस तरह से भी प्रश्न यूपी पीसीएस में लास्ट ईयर पूछे गए हैं। तो ये मैप से आपको ये चीज़ें बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगी कि पहले कौन आया बाद में कौन आया। दूसरी चीज़, आपको प्लेस के बारे में अच्छी जानकारी हो जाएगी कि कौन से प्लेस से रिलेटेड कौन कौन है। जैसे गुरु नानक है तो गुरु नानक यहाँ से हो जाएंगे, राजस्थान से दो लोग सुंदरदास और दादू दयाल। इस तरह से मैप से ये सारी चीज़ें कवर करने में बहुत आसानी होगी और जो फैक्चुअल डेटा होगा वो आपका यहाँ से कवर अप हो जाएगा। ठीक है। तो दोनों चीज़ें हम साथ लेके चलेंगे जिससे कि जो प्रश्न अगर परीक्षा में पूछे जा रहे हैं तो वो बेहतर तरीके से हम उनको कर सकें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो भक्ति आंदोलन रहा उसको शुरू होने का क्या कारण रहा, सबसे पहले कहाँ पे शुरू हुआ, जो मेन कंसेप्ट है वो चीज़ें हम समझ लेते हैं। देखिए, अगर आप भारत में भक्ति आंदोलन की बात करेंगे तो भक्ति आंदोलन जो था वो सबसे पहले दक्षिण भारत में एराइज हुआ। अब क्यों एराइज हुआ, इसके भी अलग अलग कारण हैं। अब उसका आप कहें तो सामाजिक कारण है, राजनीतिक कारण है, आर्थिक कारण है, बहुत सारे कारण हैं कि दक्षिण भारत में ही एराइज क्यों हुआ। दूसरी चीज, दक्षिण भारत में एराइज हुआ तो वो दो पंथों के रूप में एराइज हुआ। एक तो नयनार थे, नयनार, और दूसरे थे अलवार। इन दो संप्रदायों से जो मतलब दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन था ये काफी प्रभावित हुआ और चीजें आगे बढ़ी। अगर आप भक्ति आंदोलन की बात करें या भक्ति शब्द की बात करें तो देखिए, भक्ति दर्शन का अगर आप प्रारंभिक विवरण देखें कि प्रारंभिक विवरण भक्ति दर्शन का कहाँ पे मिलेगा आपको, तो वो मिलेगा यजुर्वेद में, सॉरी, यजुर्वेद में मिलेगा। और इसका एक उपनिषद है, उसका नाम है श्वेताश्वर। श्वेताश्वर उपनिषद में इसके बारे में आपको डिटेल मिलेगी कि भक्ति क्या होता है क्या नहीं होता है और बहुत सारी चीजें। ठीक है। देखिए, भक्ति का सामान्य अर्थ जैसा कि हम लोग समझते हैं कि वो तीन पार्ट में होता है, मतलब मोक्ष के साधन के रूप में इसको व्यक्त किया जाता है। मोक्ष पाने के लिए भक्ति का यूज किया जाता है। अब मोक्ष के लिए तीन पार्ट इसके बताए गए हैं। पहला जो है वो है ज्ञान, दूसरा है कर्म और तीसरा है भक्ति। ठीक है। अब इन्हीं तीनों तरीकों से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अब इसी तीन पार्ट से रिलेटेड अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जो संप्रदाय बने हैं, उन्हीं के बारे में हमको यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। ठीक है। चलिए हम पहले फैक्चुअल डेटा देख लेते हैं यहाँ पे, वो सारी चीज़ें कवर हो जाए, फिर उसके बाद हम मैप को क्लियर कर लेंगे अच्छी तरीके से। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे प्रमुख मत एवं उनके प्रवर्तक। तो प्रवर्तक का नाम यहाँ पे लिखा गया है और जो उनसे रिलेटेड मत हैं वो सारे यहाँ पे लिखे गए हैं। देखिए, टाइपिंग की मिस्टेक है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मतलब उच्चारण मेरा सही होगा। देखिए, अद्वैतवाद, ये इसके प्रवर्तक कौन थे, तो वो शंकराचार्य थे। विशिष्टाद्वैतवाद, इससे रिलेटेड रामानुजाचार्य। द्वैताद्वैतवाद, इससे रिलेटेड निम्बकाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद, इससे रिलेटेड वल्लभाचार्य। द्वैतवाद, इससे रिलेटेड माधवाचार्य। भेदा भेदवाद, इससे रिलेटेड भास्कराचार्य। शैव विशिष्टाद्वैत, इससे रिलेटेड श्रीकंठ। अचिंत्य भेदा भेदवाद, इससे रिलेटेड बलदेव। वीर शैव विशिष्टाद्वैत, इससे रिलेटेड श्रीपति। और अविभाग द्वैत, इससे रिलेटेड विज्ञान भिक्षु। ठीक है। तो ये कुछ प्रवर्तक थे और उनके मत क्या क्या थे तो वो हमने यहाँ पे सारे देखे। इसके बाद संत और उनके संप्रदाय हैं, काफी महत्वपूर्ण डेटा है, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे इनको हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले रामानुजाचार्य, जिनसे इनका जो संप्रदाय क्या था, श्री वैष्णव संप्रदाय। माधवाचार्य का जो संप्रदाय था वो ब्रह्म संप्रदाय। वल्लभाचार्य का जो संप्रदाय था वो रुद्र संप्रदाय। संत लाल दास का जो संप्रदाय था वो लाल पंथ। उसके बाद गोविंद प्रभु, इनका जो संप्रदाय था वो महानुभाव पंथ। एकनाथ, तुकाराम व ज्ञानदेव, ये थे वारकरी संप्रदाय से। देखिए, दक्षिण भारत में दो थे, एक तो वरकरी संप्रदाय, एक धारकरी संप्रदाय। तो वरकरी संप्रदाय से यहाँ पे आपने देखा एक नाथ हैं,
तुकाराम है, ज्ञानदेव हैं, संत ज्ञानेश्वर हैं, ये सारे थे। और धरकरी संप्रदाय से उनसे जो संत थे वो संत समर्थ गुरु रामदास उनका नाम आता है। ठीक है। रामदास बोध धरकरी संप्रदाय, माधवाचार्य हरियाली संप्रदाय से रिलेटेड हैं। इसके बाद शंकर देव ये महापुरुषीय संप्रदाय से रिलेटेड हैं। निम्बार्क सनक संप्रदाय से रिलेटेड हैं। स्वामी हरिदास ये किससे रिलेटेड हैं? ये सुखी संप्रदाय से रिलेटेड हैं। इसके बाद जगजीवन साहब ये सतनामी संप्रदाय से रिलेटेड हैं। चंडीदास जो है वो बाउल संप्रदाय से रिलेटेड हैं। पुरंदर दास जो है वो दासकूट संप्रदाय से रिलेटेड हैं। नित्यानंद गोस्वामी ये चैतन्य पंथ इनका संप्रदाय था, इससे ये रिलेटेड है। इसके बाद गुरु नानक ये सिख संप्रदाय से रिलेटेड हैं। दादू दया दादू पंथ व निपक्ष संप्रदाय से ये रिलेटेड हैं। इसके बाद हित हरिवंश ये राधा वल्लभ संप्रदाय से रिलेटेड हैं। रामानंद जो है वो रामवत संप्रदाय से रिलेटेड हैं। श्रीचंद जो कि गुरु नानक के पुत्र थे ये उदासी संप्रदाय से रिलेटेड हैं। और जयनाथ जो कि विष्णुई संप्रदाय से रिलेटेड हैं। और निरंजन जो है वो क निरंजनी संप्रदाय से रिलेटेड है। ठीक है। तो ये कुछ जो संत थे और उनके प्रमुख संप्रदाय थे, और यहाँ पे आपने देखे कि जो प्रवर्तक रहे उनके मत को, किसके ये मत रहे वो सारे यहाँ पे देखे। तो ये दोनों ही फैक्ट काफी महत्वपूर्ण है। खास तौर पे अगर यूपी की बात की जाए तो यहाँ पे सीधे सीधे फैक्ट मैच करने के लिए आते हैं। लास्ट ईयर के अगर आप प्रश्न उठा के देखें तो आपको इस तरह से प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है। इसके बाद महाराष्ट्र के जो भक्ति संत थे उनका कालानुसार क्रम क्या क्या रहा? तो नामदेव का जो टाइम पीरियड रहा वो 1270 से लेके 1350 ईस्वी तक का। ज्ञानदेव का जो टाइम पीरियड रहा वो 1271 से लेके 1296 ईस्वी तक का। एकनाथ का टाइम पीरियड 1533 से लेके 1599 ईस्वी तक का। तुकाराम का 1598 से लेके 1650 ईस्वी तक का। रामदास का टाइम पीरियड 1608 से लेके 1681 ईस्वी तक का रहा। तो ये महाराष्ट्र के 5 संत थे, उनकी जो क्रोनोलॉजी है वो आप इस हिसाब से सेटअप करिएगा। इसके बाद एक महत्वपूर्ण फैक्ट कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के त्रिमूर्ति कौन है? ठीक है। तो गुरु नानक, कबीर और रैदास, इन तीनों लोगों के नाम आप याद रखिएगा। इनको उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का त्रिमूर्ति कहा जाता है। ठीक है। गुरु नानक, कबीरदास और रैदास को। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो कि भक्ति आंदोलन से रिलेटेड थे, वो सारे हमने यहाँ पे डिस्कस किए। इसके बाद हम मैप में समझते हैं सारी चीजों को बेहतर तरीके से। ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए मैप में हमने पूरा सब कुछ लेके रखा है ऑलरेडी। तो वन बाय वन सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में आपको मैं बताता चलता हूँ। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं गुरु नानक देव के बारे में। तो गुरु नानक देव के बारे में आप जानते हैं, पहले से आपने पढ़ रखा है। 1469 से लेकर के 1539 तक का इनका पूरा टाइम पीरियड रहा है। और सिख धर्म की शिक्षाओं का, आप ये कह सकते हैं शिक्षाओं के स्रोत जो हैं वो गुरु नानक जी हैं। और इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? वो रावी नदी के तट पर तलवंडी में हुआ था। ये सारी चीज़ें आपको पता है पहले से। खत्री परिवार में इनका जन्म हुआ था गुरु नानक देव का जी। ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में कबीरदास हैं, रैदास हैं, वल्लभाचार्य हैं, तुलसीदास हैं और सूरदास हैं। इनका जो मतलब टाइम पीरियड है, कबीरदास 15वीं शताब्दी, रैदास 15वीं शताब्दी, वल्लभाचार्य 15वीं 16वीं शताब्दी, और तुलसीदास 16वीं 17वीं शताब्दी, और सूरदास का 16वीं से 17वीं शताब्दी। तो इनके बारे में थोड़ा क्रोनोलॉजी भी आपको यहाँ से अच्छी तरीके से पता लगेगी। अब अगर कबीरदास जी के बारे में हम बात करें तो इनका जो टाइम पीरियड रहा वो रहा 1440 से लेकर के 1518 एडी। ठीक है। और मतलब वही इनका जन्म 15वीं सदी के आसपास माना जाता है। एग्जैक्ट टाइम पीरियड तो नहीं है इसमें। और कबीर दास जी ने जो ईश्वर के एकत्व पर बल दिया, और उन्हें अनेक नामों से संबोधित किया जाता है, जैसे कि राम, हरि, गोविंद, अल्लाह, इस सबसे पूरी सारी चीजें। ठीक है। इसके बाद रैदास, इनका अनदर नाम जो है वो क्या है? वो रविदास भी है। ठीक है। और कबीर के ही ये समकालीन रहे 15वीं सदी के आसपास, और इनको संतों का संत एक उपाधि दी गई है। संतों का संत किसे कहा गया है? तो वो रैदास को कहा गया है। आप जानते हैं नॉर्थ इंडिया में जो भक्ति आंदोलन उनके त्रिमूर्ति में ये शामिल है। ठीक है। और इनके अनुयायियों द्वारा रैदासी संप्रदाय की स्थापना की गई है। कौन सा? रैदासी संप्रदाय। ठीक है। तो ये इनकी स्थापना की गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट नाम आपको मिलेगा वो वल्लभाचार्य का मिलेगा। इनका भी टाइम पीरियड 15वीं 16वीं शताब्दी के आसपास है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको मिलेगा वो तुलसीदास के बारे में मिलेगा, 16वीं से 17वीं शताब्दी के आसपास का। और इसके बाद फिर आपको मिलेगा सूरदास के बारे में 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में। तो तुलसीदास और सूरदास का टाइम पीरियड लगभग बराबर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो आपको यहाँ मिलेगा सुंदर दास। ठीक है। 15वीं से 16वीं शताब्दी, राजस्थान का पूरा एरिया आप समझ रहे हैं पूरा।
और दादू दयाल, ये 16वीं शताब्दी के आसपास इनका पूरा टाइम पीरियड रहा, तो इसको भी आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। इसके बाद इसमें नरसी मेहता के बारे में आपको मिलेगा, जो कि टाइम पीरियड कितना है, 15वीं शताब्दी के बारे में है। गुजरात के ये प्रमुख संत थे और इनके गीत जो हैं वो सूरत संग्राम में संकलित हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। ये जो पीडीएफ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये सीधा आपको शेयर हो जाएगी ग्रुप में, तो सॉरी चैनल पे, टेलीग्राम का चैनल, ठीक है। इन्होंने कहा था कि वैष्णव जन तो तीनों कहिए, इनका ये प्रसिद्ध भजन है, ठीक है। इसके बाद आप महाराष्ट्र में देखें तो आपको यहाँ पे एकनाथ और तुकाराम मिलेंगे, इनका टाइम पीरियड 16वीं शताब्दी। नामदेव जो है वो 13वीं से 14वीं शताब्दी के आसपास, इनका टाइम पीरियड कितना रहा, तो ये जो टाइम पीरियड है 1270 से लेके 1350 एडी के आसपास। और ज्ञानेश्वर के शिष्य थे ये नामदेव। इनका जो संप्रदाय है वो वारकरी संप्रदाय है, और इनके जो पद हैं वो किसमें, गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, नामदेव के बारे में, ठीक है। तो 13वीं 14वीं शताब्दी याद रखिएगा। इसके बाद रामदास का नाम आता है। रामदास का जो टाइम पीरियड रहा वो 17वीं शताब्दी का रहा, 1608 से लेके 1682 तक का इनका टाइम पीरियड रहा। इन्होंने परकार्थ संप्रदाय की स्थापना की, रामदास ने परकार्थ संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की, ठीक है। और इन्होंने दास बोध, आनंद भुवन, ये सारी पुस्तकों की रचना भी की है। और ये भी जो है धरकरी संप्रदाय के ही प्रमुख संत थे, धरकरी संप्रदाय के प्रमुख संत थे, क्लियर। तो ये महाराष्ट्र में हो गया। एक और नाम आपको यहाँ पे मिलेगा, बसवन्ना, ठीक है। 12वीं शताब्दी के आसपास का इनका टाइम पीरियड रहा है। इसके बाद मध्वाचार्य हैं, 11वीं से लेके 12वीं शताब्दी तक का इनका टाइम पीरियड पूरा रहा है। और इधर आए हम तो यहाँ पे मणिकवाचार्य 9वीं शताब्दी, और शंकराचार्य 11वीं से 12वीं शताब्दी, काफ़ी फेमस संत हैं, आप जानते हैं। इनके बारे में डिटेल नोट कर लेते हैं यहाँ पे हम। शंकराचार्य के बारे में आप जानते हैं, इनके बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो नोट कर लेते हैं, ठीक है। जन्म 788 एडी से लेकर 820 एडी तक का रहा, और इनका जन्म स्थल कहाँ पे रहा, वो केरल में रहा। और इनकी जो उपाधि थी वो क्या थी, वो परमहंस की उपाधि थी, परमहंस की उपाधि इनको मिली हुई थी, ठीक है। और इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण चीज़, इनका जो दार्शनिक मत था हमने अभी पहले देखा, अद्वैतवाद, ठीक है। शंकराचार्य जी का था अद्वैतवाद, ठीक है। और आदि शंकराचार्य द्वारा 4 मठ स्थापित किए गए थे, इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको जानना चाहिए। तो आदि शंकराचार्य द्वारा 4 मठ की स्थापना की गई। 4 मठ की स्थापना, कौन कौन से वो मठ, कहाँ कहाँ पे स्थापित किए गए, आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो पहला जो मठ रहा वो हुआ ज्योतिष पीठ में। ज्योतिष पीठ ये कहाँ पे है, तो ये है, ये विष्णु जी को समर्पित है, और ये है बद्रीनाथ में। और किस राज्य में पड़ेगा, तो वो आप समझ रहे हैं, उत्तराखंड में पड़ेगा। और दूसरा जो है वो है गोवर्धन पीठ। गोवर्धन पीठ ये कहाँ पे पड़ेगा, तो ये बलभद्र और सुभद्रा को समर्पित है, भगवान बलभद्र और भगवान सुभद्रा। और ये है पुरी में, और ये जानते हैं आप उड़ीसा में पड़ेगा। तीसरा जो मठ है वो है शारदा पीठ में, शारदा पीठ। और ये भगवान कृष्ण को समर्पित है, द्वारिका में ये पड़ेगा आपका। और द्वारिका कहाँ पे है, ये गुजरात में है, ठीक है। चौथा जो पीठ है वो है श्रृंगेरी पीठ। श्रृंगेरी पीठ कहाँ पड़ेगा, ये पड़ेगा मैसूर, यानी तमिलनाडु में, शिव, भगवान शिव को समर्पित है ये, मैसूर में ये पड़ेगा। और ये पड़ेगा कर्नाटक में, सॉरी, ठीक है। तो ये 4 पीठ की स्थापना आदि शंकराचार्य ने करी थी। इसके बाद भी शंकराचार्य ने तमिलनाडु राज्य में तमिलनाडु राज्य में कांचीपुरम में कांचीपुरम में पालार नदी के तट पर, पालार नदी के तट पर 5वें मठ की स्थापना की, ठीक है, 5वें मठ की स्थापना की। तो ये शंकराचार्य जी के बारे में पूरा डिटेल था, बहुत महत्वपूर्ण डेटा है, इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे शंकराचार्य के बारे में पूरा हो गया। उसके बाद फिर निम्बकाचार्य आप देख रहे हैं यहाँ पे, इनका जो टाइम पीरियड रहा वो 12वीं शताब्दी के आसपास का पूरा रहा। पुरंदरदास 15वीं से लेके 16वीं शताब्दी तक का। रामानुजाचार्य 10वीं से लेके 11वीं शताब्दी तक का इनका टाइम पीरियड रहा। 1017 से लेकर के और 1137 तक का इनका टाइम पीरियड रहा। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अगर किसी ने किया तो वो किसने किया, वो
रामानुज या रामानुजाचार्य ने ही किया। तो इस फैक्ट को आप नोट कर लीजिए। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? वो इन्होंने ही किया। और ये जो थे वो सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे, सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे और भक्ति मार्ग को मोक्ष का साधन मानते थे। हमने अभी ऊपर ही डिस्कस किया कि मोक्ष पाने के 3 रास्ते कौन कौन से हैं? वो ज्ञान है, कर्म है, भक्ति है। तो रामानुजाचार्य ने भक्ति को मोक्ष का एक साधन माना और इनका जो मत था वो कौन सा था? वो था विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद ये इनका मत था। इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था और मतलब वैष्णव धर्म को एक दार्शनिक आधार इससे प्रदान किया और उन्होंने विष्णु के स्थान पर किसकी उपासना की? राम की उपासना की। ठीक है, तो ये इनसे महत्वपूर्ण फैक्ट थे। इसके बाद जो नेक्स्ट और है वो चैतन्य देव हैं। चैतन्य देव 15वीं से 16वीं शताब्दी तक का इनका पूरा टाइम पीरियड रहा। और इसके बाद शंकर देव के बारे में, जो कि असम से रिलेटेड है, 15वीं से लेके और 16वीं शताब्दी तक का इनका पूरा टाइम पीरियड रहा। 1449 से लेकर के 1568 तक का इनका टाइम पीरियड रहा और इनको क्या कहा जाता है? इनको असम का चैतन्य कहा जाता है, उपाधि मिली है। असम का चैतन्य की उपाधि इनको मिली है। ठीक है, और इनके द्वारा जो संप्रदाय स्थापित किया गया था उसका नाम है एक शरण संप्रदाय। ठीक है, शंकर देव ने निष्काम भक्ति पर मतलब फोकस किया, निष्काम भक्ति पर फोकस किया इन्होंने। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण डेटा था यहाँ पे जो कि हमने आपको यहाँ पे पूरा डिस्कस किया। ठीक है, इसके बाद भी बहुत सारे लोग रहे, जैसे कि महाराष्ट्र में मतलब एक नाथ हैं, रामदेव हैं, ज्ञानेश्वर हैं और बाकी मीराबाई हैं जिनका कि टाइम पीरियड, हाँ मीराबाई के बारे में एक बार पूछा गया तो आप इनको यहाँ पे थोड़ा नोट कर लीजिए, मैंने मैप में नहीं लिखा। मीराबाई, इनका जो टाइम पीरियड रहा वो 1498 टू लेके 1546 तक का। और मेड़ता के शासक रतन सिंह राठौर की ये पुत्री थी और इनका जो विवाह हुआ था राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज से हुआ था। ये रैदास की शिष्या थी और मीराबाई ने गीत गोविंद पर क्या लिखी है? गीत गोविंद पर टीका लिखी है। गीत गोविंद पर टीका इन्होंने लिखी है और इनके भजनों का जो संग्रह है वो कहाँ पे है? वो पदावली कहलाया, पदावली में है। ठीक है, और अगर चैतन्य को देखें आप, चैतन्य, तो इनका जो टाइम पीरियड रहा वो 1486 से लेके 1534 तक का रहा और ये इनका जो जन्म हुआ वो मतलब पश्चिम बंगाल में नदिया जिले में हुआ। आरंभिक शिक्षा भी इनकी वहीं पे हुई। कृष्ण भगवान के भक्ति में काफ़ी लीन रहते थे। तो ये सारी चीज़ें चैतन्य जी के बारे में। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो डेटा था वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। भारत में भक्ति आंदोलन, नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में दोनों चीज़ें, यहाँ पे जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो आपको बताई और जो इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस की। ठीक है, तो इन दोनों पीडीएफ जो मतलब इसकी फाइल है पीडीएफ, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर हो जाएगी। आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सेशन को समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।